एक समय की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में एक तीतर खुशी से अपने बनाए हुए आरामदायक घोंसले में रहता था। लेकिन एक मौसम में उसके घर के पास खाने की कमी हो गई। बेचारा तीतर जंगल के हर कोने में ढूंढता रहा, लेकिन उसे पर्याप्त खाना नहीं मिला। आखिरकार तीतर ने अपने घर से दूर एक मक्के के खेत में जाने का फैसला किया। तीतर कुछ दिन तक मक्के के खेत में रहा, भरपूर खाना खाया और अपनी ताकत फिर से हासिल की। जब उसे लगा कि अब वह स्वस्थ और मजबूत हो गया है, उसने सोचा कि अब घर लौटने का समय आ गया है। लेकिन जब तीतर दूर था, एक जिज्ञासु खरगोश वहां से गुजरा और खाली घोंसला देख लिया। ये कितना सुंदर घर है, खरगोश ने सोचा। घोंसला खाली देखकर उसने खुद को वहां आराम से बसा लिया और रहने का मन बना लिया। जब तीतर वापस आया और उसने खरगोश को अपने घोंसले में आराम करते हुए देखा, तो वह चौंक गया। ये मेरा घर है, तीतर ने चहकते हुए कहा। मैंने इस घोंसले को अपनी चोंच और पंखों से बनाया है। खरगोश ने भी दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे यह घोंसला खाली मिला और अब यह मेरा है। अगर तुम इसे छोड़कर गए थे तो यह मेरी गलती नहीं है। दोनों में बहस होने लगी और कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने तय किया कि उन्हें किसी समझदार न्यायाधीश की जरूरत है, जो निष्पक्ष निर्णय करे कि यह घर असल में किसका है। भटकते हुए वे एक नदी के किनारे बैठे एक बिल्ली के पास पहुंचे, जो गहरी प्रार्थना में लगी हुई लग रही थी। बिल्ली धीरे धीरे गुनगुना रही थी और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे कि वह ध्यान में हो। तीतर और खरगोश को लगा कि यह बिल्ली समझदार और भरोसेमंद लग रही है। निश्चय ही वह उनके झगड़े को सुलझा सकती है। उन्होंने ध्यान से बिल्ली के पास जाकर अपनी समस्या बताई। बिल्ली ने चुपचाप आंखें बंद रखीं और धीरे से कहा, मैं एक बूढ़ी बिल्ली हूं और मेरी सुनने की शक्ति कमजोर है। कृपया थोड़ा पास आओ और अपनी कहानी फिर से बताओ। तीतर और खरगोश थोड़ा हिचके, लेकिन बिल्ली के शांत और दोस्ताना व्यवहार को देखते हुए वे थोड़ा पास आ गए। बिल्ली ने फिर से कहा, बस थोड़ा और पास आ जाओ, ताकि मैं हर बात साफ साफ सुन सकूं और उचित निर्णय ले सकूं। समाधान पाने की आशा में तीतर और खरगोश और पास आ गए, बिल्कुल बिल्ली पर भरोसा करते हुए। अचानक बिना किसी चेतावनी के बिल्ली ने उन पर झपट्टा मारा और दोनों को मार डाला। चालाक बिल्ली ने उन्हें बुद्धिमान और भरोसेमंद होने का नाटक कर छल लिया और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें धोखा दिया। कहानी की शिक्षा, किसी अजनबी पर यूं ही भरोसा मत करो, चाहे वह कितना भी दोस्ताना या ईमानदार लगे। सतर्क रहना जरूरी है और बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए।